अश्लील ग्रोवर के हिसाब से कोहली सिर्फ घाघरा बेच सकता है। एक दिन क्या हुआ कि कोई मेरे पास आया, बोलता है कि आप कोहली और अनुष्का को ले लो। मेरे को लगा मैंने कौन से कुर्ते पजामे और घाघरे बेचने थे, ठीक है, इन दोनों को लेके। और अंकुर बारिकों के साथ अगर आपने इनका नाम ले लिया तो ये गाली खाने के लिए तैयार है, लेकिन एक साथ नाम नहीं लेना। भाई अंकुर वारिकोर मेरा नाम एक सेंटेंस में नहीं लेना है। कुछ भी बोल दे, माँ बहन की गाली दे तो कुछ नहीं बोलूंगा, अंकुर वारिकोर नहीं बोलना है। वीडियो के एंड में बताएंगे कि सिपलाइन के फाउंडर का इस पे क्या रिएक्शन था और इंसल्ट कराने के बाद अश्नीर ने सलमान खान के लिए क्या पुष्प वर्षा की। बट बिग बॉस में सलमान खान ने अश्लील ग्रोवर के साथ जो किया, आपको क्या लगता है, क्या वो सही था? दोस्तों मुझे तो ये काफी हद तक सही लगा, क्योंकि अश्लील ग्रोवर कुछ ज्यादा ही हवा में थे। वो क्लिप तो आप सबने देख ही ली होगी, कैसे हवाबाजी की हवा निकल गई थी बिग बॉस में जाके। मैं सही बता रही हूँ, इनके सर का सारा फितूर उतर गया होगा शार्क टैंक वाला। लोग इस शो में इन्वेस्टमेंट मांगने आते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस का आइडिया पसंद नहीं आ रहा है तो आप मना कर दो, इन्वेस्ट मत करो। किसी की इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? आपसे मांग रहे हैं 75 लाख रुपीस और 15% ऑफ इक्विटी फ्रॉम आवर कंपनी। सो शार्क्स भाई क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, इट्स अ नहीं पैटेंट। पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। अब शार्क टैंक में तो अश्नीर जज था, जो मन में आया वो बोल डाला। शार्क टैंक वालों को भी दुर्घटना का आभास हो गया था। इसको सीजन 1 के बाद अपने शो से हटा दिया था। पर अश्नीर सिपलाइन के फाउंडर के पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़ गया था कि जगह जगह उसकी इंसल्ट किए जा रहा था। Do you by any chance regret not investing in Zipline? For the loss of entertainment in my life, yes. मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, ये इसको मैं अगर गलती से बोलता, देख भाई मैं तेरे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट तू 5 और अच्छी चीजें बना के ला, मतलब मेरी तो लाइफ, मतलब हर रोज मैं हंस के पागल हो जाता कि भाई तो लाइव एंटरटेनमेंट चल रहा है मेरा। दोस्तों जब पानी सिपलाइन के कवर के भी ऊपर निकल गया तो सिपलाइन के फाउंडर को भी इसके अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ गया। मिस्टर अश्लील ग्रोवर, ठीक है, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस पे हो अभी, राइट? आप जो बोलते हो वो मैटर करता है, करेक्ट, राइट? और ये आफ्टर द शो एयर्ड, दिस इज आल्सो अफेक्टिंग माय अदर बिजनेसेस, करेक्ट, राइट? जो मैं 2010 से करते आ रहा हूँ, राइट? So we have filed a defamation suit against Mr. Ashleil Grover. अब यार अंकुर वारिको और सिपलाइन का फाउंडर इसका कुछ नहीं कर पाए और विराट कोहली ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ये बंदा अभी तक बचा हुआ था। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, भावनाओं में बह के भाई अपनी बातों में सलमान खान को लेकर आ गया। 2019 में सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लिया, बैंक में 100 करोड़ रुपए पड़े थे, जिससे मेरे को पूरा बिजनेस बनाना था। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था। मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ। अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है, और 100 करोड़ मेरी जेब में पड़े। मैं नेक्स्ट राउंड होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बट मैंने वो लिया पंगा, राइट? एंड मान वाली कर लो ना यार, मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट? तो एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लगे सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? मतलब कितनी मांडवाली करोगे? मैंने बोला नहीं सर, है ही नहीं पैसे, दे ही नहीं सकता। सलमान खान से मिला ये, मतलब उसको हमने स्पॉन्सर रखा था, तो उसके शूट के लिए मिला था। शूट से पहले मतलब कि उसको ब्रीफ करने के लिए कंपनी क्या है, तो 3 घंटे बैठा था उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाते हैं। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, बाढ़ में तू, मतलब ऐसे ही कौन सा हीरो। अब सलमान खान इसको कहाँ छोड़ने वाले थे? बिग बॉस में गेस्ट बन के जाने का इन्विटेशन देकर ये बंदा खुश तो बहुत हुआ था। फिर बिग बॉस में सलमान खान ने इसकी जो क्लास लगाई, इसको उतना ही दुख हुआ होगा। अब हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं अश्लील ग्रोवर। आप हो? अच्छा, मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं। और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती। तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? और फिर आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया। तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है, दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं सर, आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, क्योंकि ये जो बातें आपने कही है, जो कि मैंने कहीं बाय चांस देखी, हाँ जी, तो ये जो इम्प्रेशन दिया गया था कि आपने ऐसे साइन करके हमको बेवकूफ़ बनाया गया, तो वो तो गलत ही है ना। ना वो नंबर सही थे, ना ये कॉन्वर्सेशन सही था। एंड जो मेरी कॉन्वर्सेशन थी was to tell कि taking you as a brand ambassador was the smartest
हाँ, लेकिन Guided. जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, जी। हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है, वो आपका एटीट्यूड वो वहां पर नहीं था। सॉरी अगर ये बंदा स्टेज से ही बेइज्जती करा के वापस चला जाता तो इसके लिए सही रहता। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। लेकिन घर के अंदर जाके इसने अपनी बची कुची इज्जत भी गवा दी। भाई क्या प्रॉब्लम है यार तेरे को? गुस्से में तू मेरे से भी आगे निकल रहा है यार। मैंने कभी आपका गुस्सा भाई साहब देखा नहीं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिएक्शन की। तो आज की डेट में सिपलाइन के फाउंडर से ज़्यादा खुश बंदा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं होगा। एक्स पर शेड ये वीडियो आप भी देखिए। बट मुझे अपनी रिसर्च में कहीं कोई ऑफिशियल कमेंट, रिएक्शन या वीडियो सिपलाइन के फाउंडर का इस मैटर पर नहीं मिला। इसका मतलब है कि फाउंडर को पता है कीचड़ पे पत्थर मारने पे छींटे खुद पे ही गिरते हैं। काश अश्नीर को भी इसका ज्ञान होता। अश्नीर ने बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद लंबा चौड़ा पत्र लिखा जिसमें वो अपनी बातों को जस्टिफाई करते दिखे और सलमान खान की तारीफों के बाद साथ खींची हुई तस्वीर को एक अचीवमेंट बताया। एनीवे, इस पे आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।